नमस्कार। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो हमें आप प्रशंसा दे रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। हमारा बहुत उत्साह बढ़ रहा है और हम हर मैच के लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, साधुवाद के कारण मैं और नीरज आज गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि आईपीएल में 85% प्रोडिक्शन से अधिक जो हम कर रहे हैं वो सही साबित हो रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 53। चेन्नई सुपर किंग खेलने वाला है पंजाब किंग्स से। चेन्नई इस समय किस समस्याओं से जूझ रहा है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। लगभग 2 दशकों से अधिक अनुभव है। जागरण, दैनिक जागरण, क्रिकविज, स्पोर्टिको, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल। और मैं भी लगभग 25 साल से आकाशवाणी के लिए क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारे मैचेस और टेस्ट मैचेस मेरे को वनडे और टेस्ट मैच करने को मिले। नीरज, धर्मशाला का बहुत खूबसूरत, जैसा कि आप देख सकते हैं, द डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय दलाई लामा। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का एक तरह से डिजाइन है। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है नीरज, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम। और धौलाधार की पहाड़ियां देखिए पीछे दिखाई दे रही हैं। और मजेदार बात बताऊं आपको नीरज, भारत के अंदर 2 स्टेडियम ऐसे हैं जहां पे आकाशवाणी केंद्र और क्रिकेट स्टेडियम साथ है। सो ईडन गार्डन्स कलकत्ता में ऑल इंडिया रेडियो शेयर्स अ वॉल, कॉमन वॉल शेयर करते हैं। और लगभग इसी तरह की स्थिति धर्मशाला में। धर्मशाला में अगर मैच करना हो हमको एज ए कमेंटेटर, तो हमको कोई गाड़ी में नहीं जाना। जैसे वानखेड़े में हम जाते हैं या राजकोट में जाते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें कार से ले जाया जाता है। बट यहाँ पे हम एक्चुअली वॉक करते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वर्ल्ड कप में भारत ने एक मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए थे। लेकिन सीएसके के लिए एक कंफर्टिंग न्यूज होगी। डेरल मिशेल ने, बावजूद इसके के न्यूजीलैंड हारा था, 130 रन का की पारी खेली थी। ठीक है। अब नीरज, चेन्नई सुपर किंग के सामने कई समस्याएं हैं और उस समस्याओं का पहले आप समाधान दीजिए। पाथिराना को चोट लगी, ग्लीसन खेले। लेकिन अब पाथिराना और तीक्षणा दोनों को श्रीलंका जाना फॉर देयर वीजा। मुस्तफिजर इज सपोज टू ज्वाइन द बांग्लादेश टीम बांग्लादेश। फॉर द T20, राइट। दीपक चाहर निगल में है। तुषार देशपांडे फ्लू पे पड़े हैं। तो 5 जो मुख्य हथियार है उनके, तीक्षणा है वंडरफुल स्पिनर। ये मेरे पीछे जहाज है जहां मैं आज कर रहा हूँ, ये मुंबई में है और एयरपोर्ट की मैं बहुत पास हूँ। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पाथिराना और तुषारा जाने वाले हैं। सॉरी, पाथिराना और तीक्षणा नहीं खेलेंगे। तीक्षणा को, पाथिराना को वैसी चोट थी। दीपक चाहर को चोट है। मुस्तफिजर होंगे नहीं अब। और तुषार देशपांडे अभी फ्लू से कितना रिकवर करेंगे, क्योंकि ट्रैवल बहुत है। दैट इज व्हाट स्टीफन फ्लेमिंग सेड। तो कैसे नीरज, चेन्नई सुपर किंग क्या हल ढूंढेगा इन मुसीबतों का? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स प्रॉब्लम्स में अगर हम लोग अपनी प्रोडिक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा गलत हमारी जो हुई है सीएसके को लेकर हुई, क्योंकि उनकी सीएसको के टीम लिए। सडनली बदल जाती है। हम हम्म। लोग के 3 मैच गड़बड़ ने अब तक 7 मैच गड़बड़ किए हैं, जिसमें से 3-4 तो ब्रिलियंट बैटिंग से हुए। और ये 3 मैच गड़बड़ हुए क्योंकि इनके कब खेलते हैं महेंद्र सिंह शाना खिला नहीं रहे। और हम्म। रविंद्र जडेजा, देखिए कल जब मैच हुआ था, पंजाब की हरप्रीत बरार और राहुल चहर ने 4 ओवर में 16-17 रन दिए और जडेजा वॉज नॉट इफेक्टिव। और कभी वो सडनली इफेक्टिव हो जाती। हम्म। अभी जो उनके साथ प्रॉब्लम है, तो मुकेश चौधरी ने पिछली बार अच्छा किया, हम्म। गीगन का, हैडमेकर ने अच्छा किया। तो आंग्रेकर बहुत गीगन अच्छा का, बॉलर है। हाँ, तो तेज है। तो अब और ग्लीसन ने भी कल अच्छी बॉलिंग की थी, इनफैक्ट बाकियों से बेटर ग्लीसन ने बॉलिंग की। तो देखिए ये तो चल जाएगा। हमें जो लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे थक गए। हाँ अब अजिंक्य बिल्कुल। रहाणे वो पुराने वाले नहीं अच्छा, लग रहे हैं जो नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, मैचेस उसमें वो मोटिवेशन भी दिखाई नहीं दे रही नीरज। थक गए। बॉडी हाँ। इतने देर खेला नहीं है, सडनली हम्म। इतना देर खेला। हम्म। जडेजा से बैटिंग नहीं हो रही, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। क्या और इनको जो उन्होंने रिस्क भी लिया था, समीर रिजवी को ओपनिंग में ट्राई करना चाहिए नीरज? डू यू थिंक सो? तो मेरे ख्याल से उनको दे शुड ब्रिंग बैक रचिन रविंद्र। रचिन ओके। रविंद्र का एक थ्रेड होता था। हम्म। और ये मैच ही पंजाब के खिलाफ है,
कल आप देखेंगे कि अजिंक्य रहाणे अब गायकवाड़ तो डर डर के खेल रहे हैं कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। हम्म। तो दूसरी साइड से अटैक होना चाहिए। हम्म। तो मैं साइक की तो बात कर रहा हूँ। तो रचिन रविंद्रा कैन प्ले रबाडा, कैन प्ले अर्शदीप, तो की लेफ्ट आर्मर है, वो लेफ्ट लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्मर को अच्छी तरह से खेलेंगे। तो आपका कहने का और मतलब यह है कि मुस्तफिजुर की जगह रचिन रविंद्र आना चाहिए, या बिकॉज इन एनी केस दे हैव गॉट दीपक चाहर की जगह मुकेश चौधरी आ गए और आर एस हांगरेकर आ गए, शार्दुल ठाकुर ऑलरेडी टीम में है, तो देयर विल बी थ्री सीमर्स। रविंद्र जडेजा है, मोइन अली है, रचिन रविंद्रा खुद इफेक्टिव बॉलर है। और अभी तक शिवम दुबे को क्यों नहीं यूज किया एज ए बॉलर? बिकॉज ही इज अ डिसेंट बॉलर, इतना खराब रोहित शर्मा गेंदबाजी इनको नहीं करते। वर्ल्ड कप में बॉलिंग कराएंगे, अगर खेला कराएंगे तो बिल्कुल। उन्होंने। नीरज बिल्कुल आईपीएल कराएंगे। में 112 विकेट है, शिवम दुबे की बात अगर इसकी हम बॉल करते हैं। मूव करती है। कल जब मैं देख रहा ही था, कल he's जब he's बॉल a मूव कर रही थी, जी। नीरज कल जब बॉल मूव सब। कर रही थी, कल भी धोनी ने उसको बॉलिंग नहीं कराई जहां पे पिच पे मूवमेंट था, क्योंकि वहां के जो पेसर्स थे, रबाडा वगैरह का बॉल मूवमेंट था, इसीलिए अटैक नहीं हो पा रहा था। आई थिंक ही इज द मॉडर्न डे वर्जन ऑफ महेंद्र अमरनाथ, मिलिट्री मीडियम, बट स्विंग खतरनाक होती है। और फाइनल में उसको यही। 1983 के हाँ फाइनल में भी महेंद्र अमरनाथ के क्या कहर ढाया था। तो ये मैच जो है दोबारा दोहरा देता हूँ, 53वां मैच है, 5 मई को ये मैच होने वाला है। और ये होगा धर्मशाला में। धर्मशाला में गेंद घूमेगी या नहीं घूमेगी नीरज? देखिए, अभी नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा तो ये जो ड्यू है आ गई है। और कल देखिए, ड्राई पिच तो नहीं होनी चाहिए वहां पे, नहीं नहीं, सर्टनली मॉडरेट भी नॉट, सर्टनली नॉट। देखिए धौलाधार की पहाड़ियों में इतनी खुली खुला है, तो अगर हल्की सी भी ब्रीज हुई तो बॉल विल स्विंग। बॉल विल स्विंग। सो मुझे जो लगता है कि यहाँ पर बट रन बनाना बहुत ज्यादा, यहाँ पे जबकि छोटा ग्राउंड है लेकिन आसान तब भी बहुत ज्यादा रन, नहीं है, नहीं दो आसान सौ से नहीं है, ज्यादा रन नहीं। नहीं बनते यहाँ। नहीं, आसान नहीं बहुत होगा। मुश्किल। तो तो इट बी बैटिंग गुड फर्स्ट या कंटेस्ट बैटिंग, बिकॉज बैटिंग देखिए, फर्स्ट या बैटिंग अब जो सेकंड? मेन चीज है, पंजाब ने जो हम लोग बात कर रहे थे, रूसो को खिलाओ। कल रूसो हम्म। ने मैच जिता दिया। हम्म। शशांक सिंह को आगे खिलाओ, उसके पहले शशांक सिंह ने टू डाउन आके अच्छा खेल के जिताया। अब अभी भी हम्म। सैम करन को उड़ा दे, टीम और अच्छी हो जाएगी। वो उनकी तो जगह लेकिन कैप लिविंगस्टन आ जाए, टीम विल बी बेटर। लेकिन वो तो नीरज अभी भी कैप्टन इसके है, बट पास, और अगर अब शिखर अच्छी धवन आ अच्छी गए। अच्छी बात उन्होंने की है कि दैट ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग डाउन द ऑर्डर। शिखर धवन फिट अगर हो गए तो आ ही जाएंगे। तो सीएसके का बैटिंग सेकंड, इसका मतलब आप जो कह रहे हो कि हम बॉल मूव करती है तो बैटिंग सेकंड को फायदा रहेगा। जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने सीएसके वगैरह में बोला था, ऐसे तो सीएसके बेटर है बट बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर, यू नो, हम्म। द सेकंड बैटिंग विल बी इजियर, एंड व्हिच Easy. हैपेंड। सो द सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ पे सीएसके हो चाहे पंजाब हो, जो बैटिंग सेकंड करेगा उसको एडवांटेज हो। क्योंकि पंजाब की बॉलिंग को भी नीरज कम नहीं मान सकते हम। दे हैव गॉट रबाडा, दे हैव गॉट अर्शदीप, हर्षल पटेल, ये तीनों बहुत कनिंग बॉलर्स हैं। देन राहुल और चाहर उन्होंने चाहर को जब, खिलाना चालू कर दिया है। हाँ हमने बोला मतलब बार बार कि राहुल चाहर को खिलाइए। बार बार बोला था। तो दैट मींस टीम बैटिंग सेकंड विल हैव एन एडवांटेज। धर्मशाला की पिच पर बहुत ज्यादा रन नहीं बनेंगे, कम रन बनेंगे। और अगर मौसम थोड़ा सा नम हुआ, क्योंकि पहाड़ पे पता नहीं लगता है, धर्मशाला ऐसी स्थिति में है, अ, ऐसी जगह पे है, और वैसे भी इस समय उत्तर भारत में रह रहकर वर्षा हो रही है, हरियाणा में, पंजाब में, और नेचुरल है वो, ऊपर से ही पहाड़ों से शुरू होती है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो इस मैच को जीतने वाली है, काफी ज्यादा चांसेस है। और सीएसके के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है नीरज, क्योंकि पंजाब तो है 8वें स्थान पर पॉइंट टेबल में, 10 में से 4 मैच जीते हैं। सीएसके ने 10 में से 5 जीते हैं और इस समय नंबर 4 पर है। अगर हम्म। सीएसके हार गई तो 11 में से 5 उनके हो जाएंगे और 11 में से 5 पंजाब के हो जाएंगे। तो नीरज, अभी हम टीम की बात कर लेते हैं। हम जो टीम चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं रचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, डैरिल मिशेल, मोइन अली, शिवम दुबे, प्रोवाइडेड शिवम दुबे शुड बॉल, जाडेजा, धोनी, ठाकुर,
दीपक चाहर की जगह मुकेश चौधरी, रिचर्ड क्लीसन, और मुस्तफिजर की जगह हमने ले लिया, और समीर रिजवी और रिचर्ड ग्लीसन आपस में माफ कीजिएगा, समीर रिजवी और ये समीर रिजवी खेलेंगे, और RS हांगरेकर। तो ये जो है ये टीम लेकर अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुस्तफिजर की जगह रचन रविंद्रा, ही शुड ओपन। अजिंक्य रहाणे शुड बी ड्रॉप। एंड देन इंडियन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास जो है मुकेश चौधरी हैं, RS हांगरेकर हैं, और अगर आपको समीर रिजवी, एक बहुत अच्छे बैट्समैन आपके पास हैं ही हैं, और भी अगर चाहें तो देर इज दिस बॉय सिमरजीत सिंह, हु इज अ वेरी इफेक्टिव फास्ट बॉलर, तो मुझे लगता है कि उसको ट्राई करना चाहिए। तो हाँ, ये he has done well in Ranji. He has done well in रणजी Ranji. में बहुत अच्छा खेला तो किया। वो ना कि जी। नहीं, आप देखो नीरज, कुछ नए लोगों को चांस नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। यस, पंजाब चेंज नहीं जैसे करेगा पंजाब। रफीक सलाम को चांस दिया गया तो हालांकि यार उसमें बॉल की वेरिएशन है, ये सब है। अभी पंजाब की टीम में बेस्टो, सैम करन, रूसो, शशांक सिंह, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, रबाडा, राहुल चहार, अर्शदीप और प्रभ सिमरन आपस में इंटरचेंज करते हैं एज बॉलर्स, बॉलिंग और बैटिंग में। पर बट मैं मैं तो चाहूंगा चाहूंगा नीरज। जी। अर्शदीप को हटा के रसिक सलाम को ले आना यस। चाहिए, जबकि अर्शदीप इंडियन टीम में ही आ रहा है। बट मैं हाँ। बोलूंगा अर्शदीप को हटा के, कल उसने 50 रन दिए थे। हाँ। नहीं, रशिक नहीं, नीरज, ऋषि धवन को लाना चाहिए यहाँ पे ना। ऋषि धवन का देखिए अब टाइम चला गया, हाँ। क्योंकि अब वो उनको मेन जेन्युइन ओपनिंग बॉलर जो उसकी बॉल मूव करती है, और बाद में हम्म। डेथ बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल से हम्म। रसिक सलाम इज वेरी गुड, जिसकी डेथ रसिक बॉलिंग अच्छी सलाम है। इज नॉट नॉट विद पंजाब नीरज। रसिक सलाम जो है वो अभी पंजाब के साथ तो नहीं है, क्योंकि पंजाब की जो ऑफिशियल टीम है उसमें रसिक सलाम नहीं है, रसिक सलाम दूसरी टीम से खेलते हैं। ऋषि धवन अरे, तो इज मैं देयर। कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देन वी हैव दिस दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉलर, कावेरप्पा। कावेरप्पा जो है वो इसे खेलते हैं, केरल से खेलते हैं, और वो भी अभी तक IPL में उनको चांस नहीं मिला, बट ही इज अ वेरी जेन्युइन बॉलर। तो एक आध हाँ चेंज हाँ, वो करना तो चाहिए। देखिए। हर्षल पटेल की जगह, सॉरी, हर्षल पटेल को खेलना चाहिए, पर अर्शदीप की जगह चाहे वो ऋषि धवन को खिलाएं, क्योंकि ऋषि धवन से बैटिंग भी बढ़ती है उनकी। रसिक दिल्ली के लिए खेलते हैं, माय मिस्टेक। जर्सी दिल्ली के लिए, कोई बात नहीं, हो जाता है इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो नीरज, कुल मिला के यह है कि टीम बैटिंग सेकंड इज फेवरेट। CSK विल हैव टू keep their hopes alive. They'll have to, you know, depend on the youngsters. नए लोगों को कुछ मौका देना पड़ेगा। बैटिंग में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉलिंग में मुकेश पाथीराना, महेश पाथीराना नहीं है, तीक्षाना नहीं है, मुस्तफिजर नहीं है, देश पांडे नहीं है, दीपक चाहर नहीं है। तो इट इट हैज टू बी अ वेरी गुड अटैक, और रचिन रविंद्र के लाने से बैटिंग सशक्त होती है। RS सांगरेकर, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, कारवेप्पा, बहुत ऑप्शन है इनके पास, तो वो खिलाना चाहिए। सॉरी, ये कारवेप्पा इज इन इन प्लेस ऑफ अर्शदीप, तो ऋषि धवन को खेलना चाहिए अर्शदीप के साथ। CSK को कुछ ना कुछ बहुत अलग करना पड़ेगा, वरना पिछला मैच तो वो पंजाब से हारे ही हारे हैं, चेन्नई में हारे हैं, और काफी यहाँ हार पे भी। रहे हैं, हाँ, सीएसके लगातार हारे काफी हैं हार रहे नीरज। हैं इधर। पंजाब से मैच हारे, फिर SRH से जीता, लखनऊ सुपर जायंट से हारे, और लखनऊ सुपर जायंट से तो 4 में से 3 मैच हारे हैं लगातार। हम्म। तो ये हमारा मानना है, और RCB, सॉरी, CSK को कुछ करना पड़ेगा, धोनी के पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो जो टूर्नामेंट है ये में अपनी जगह वो बना के रखेंगे। मेरे पीछे, मैं चूंकि एयरपोर्ट के पास के एरिया में हूँ, तो जहाजों की आने जाने की आवाज है। तो नीरज, ये एनालिसिस हमने और आपने रखा है। CSK हैज टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन, बिकॉज पंजाब हैज नथिंग टू लूज। पंजाब के पास खोने के लिए नहीं है लंबा चौड़ा, लेकिन चेन्नई का ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इन शब्दों बिकॉज का देखिए, हम, अगर सेमीज में सीएसके नहीं पहुंचा तो कलर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए,
इन शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।